नमस्कार दोस्तों, हमारे लाइफ में अलग अलग तरीके के गोल्स होते हैं। जैसे जैसे हम लोग अगले पड़ाव पे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि हम अगर अभी बच्चे हैं तो हमारे गोल होते हैं कि हमारे पास एक बढ़िया सा गैजेट हो, हमारे पास इस तरह के खिलौने हो, अलग अलग तरीके के खिलौने होते हैं। ठीक है, तो हम या तो सभी को एक साथ मांग सकते हैं या तो हम बारी बारी से एक एक अगले मेले में हम खरीदवा लेंगे, अगले किसी ओकेजन पे या फिर अपने बर्थडे पे हम मांग लेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे गोल्स हम लोगों के होते हैं, काफ़ी नटखट से गोल होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे स्टडी में कुछ गोल्स होते हैं, हम पढ़ाई के लिए कुछ गोल्स बनाते हैं, फिर अगले स्टेप में जाते हैं तो हमारी जॉब लगती है, फिर यहाँ से हमारी रियल लाइफ स्टार्ट होती है, लड़ने वाली लाइफ स्टार्ट होती है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों फाइनेंशियल गोल्स में हमारे अलग अलग गोल्स होते हैं, जैसे कि अपने बच्चे की कुछ पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करते हैं हम लोग फाइनेंशियली, उसको मजबूत करने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। हम अपने ड्रीम हाउस के लिए इकट्ठा करते हैं पैसा। तब बेस्ट पार्ट इज़ कि हम अपने रिटायरमेंट के लिए, चाहे जो भी एज हो आपकी रिटायरमेंट की, चाहे 45 में लेना चाहते हो, 50 में, 60 में, 65 में, जब भी आपकी रिटायरमेंट की एज हो तो उसके लिए आप लोग सेव करना चाहते हो, आप किसी वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो, तो ये अलग अलग तरीके के गोल्स होते हैं। तो आप लोगों को किस तरह के गोल्स पे फोकस करना चाहिए? क्या इन सभी गोल्स के लिए एक साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर आप लोगों को एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट करना चाहिए? तो इसी पे ये वीडियो पूरा बेस्ड है और इससे आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोगों का गोल कहाँ से और किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए। क्या गोल्स को एक साथ लेकर के चला जाए या फिर बारी बारी से पूरा किया जाए? तो अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस देखने पे इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को करेंगे क्लिक, तो आप लोगों तक वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक पाया गया है कि जो लोग भी फाइनेंशियल सिचुएशन से थोड़ा सा उभर नहीं पाते हैं, कर्जों में डूबते चले जाते हैं या फिर वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, अपने फाइनेंशियल गोल तक अचीव नहीं कर पाते हैं या फिर रिटायरमेंट पे एक बड़ा अमाउंट, बड़ा कॉर्पस नहीं क्रिएट कर पाते हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है बैड डेब्ट। ठीक है, शुरुआत में हमारी जॉब लगती है तो हम अलग अलग तरीके के लोन्स ले लेते हैं। जैसे कि हमें कार का शौक है, हमारे बॉस कार से आ रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कलीग है उसने अभी अभी नई i10 उठाई है, i20 उठाई है, उसने नई BMW ली है, तो हमारी औकात से बाहर है, लेकिन फिर भी हम वहाँ तक अचीव करने के लिए जाते हैं और हम एक फर्जी कार के चक्कर में फंस करके एक बैड डेब्ट लेते हैं जो कि कार लोन होता है, जिसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जाती है। इससे होता क्या है कि वो फर्जी EMI जाती होती है और हमारा जो अदर गोल्स है, जैसे कि रिटायरमेंट के गोल हैं या फिर आपको बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव करना है, वर्ल्ड टूर के लिए सेव करना है, या फिर अपने आपके छोटे मोटे जो गोल्स हैं जो आपको अचीव करके उनसे कुछ पैसे आपको कहीं काम पे लगाने हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपके इस बैड डेब्ट ने, इस बैड कर्जों ने आपको, बुरे कर्जों ने उसमें दबा रखा है और आप उसके लिए सेव नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोग अपने रिटायरमेंट पर एक बड़ा कॉर्पस नहीं क्रिएट कर पाते हैं या फिर जो उनकी चाह होती है वो फ्यूचर में नहीं कर पाते हैं। दूसरा दोस्तों इसी में है कि जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया होता है, जिन्होंने एजुकेशन लोन भी लिया होता है, उनके गोल्स जो होते हैं इस तरह के रिटायरमेंट के गोल्स, वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि वो रिटायरमेंट के लिए जब सेव करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एजुकेशन लोन के तले दबे हुए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करें क्या? ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी हम लोग गोल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम पहले डेब्ट, जो भी हम लोगों ने बैड कर्जे ले रखे हैं उसको खत्म करने की कोशिश करें। जैसे कि आप लोगों ने कार लोन ले रखा है तो कार लोन को आप लोग ज़्यादा जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी आप लोग चुकाएंगे उतनी जल्दी आप लोग दूसरे फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस कर पाएंगे और कंपाउंडिंग का फायदा ले पाएंगे। अगर आपके ऊपर एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन लोन को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिए। आप कहीं और से भी कर्ज ले करके जो आपको सस्ते ब्याज दर पे, जिससे कि एजुकेशन लोन पे 8 से 9% की ब्याज दरें लगती है, अगर आपको कहीं पे 7 से 8% की ब्याज दरें मिल रही है, 6% की ब्याज दरें मिल रही है, तो वहां से लेकर के आप उसको चुका सकते हो, क्योंकि आपके 2% की ब्याज दरों का फायदा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपने मे भी कुछ मूलधन चुका दिया हो, मे भी कुछ इंटरेस्ट आपने अपनी पढ़ाई के समय पे ही आपके पेरेंट्स ने चुका दिया हो, तो आप लोगों को अपने लोन्स को जल्दी से जल्दी खत्म करके अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये तो हमारे इस वीडियो का आंसर नहीं हो कि हम लोग क्या करें। हमें पूरे गोल्स को साथ में लेकर के चलना चाहिए या फिर एक एक गोल को देखना चाहिए। तो मैं आपसे इसका एक क्वेश्चन का आंसर चाहता हूं कि आपका गोल क्या है?
ठीक है। गोल कई तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के होते हैं, एक मीडियम टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म के गोल्स कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म के गोल्स होते हैं आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग, ठीक है। जो भी गोल्स आपके 20, 25 या फिर 30 साल के हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म के गोल हैं। जो भी गोल्स आपके 20 साल और 10 साल के बीच में हैं, ये मीडियम टर्म के गोल हैं। जो भी गोल्स आपके 10 साल से कम के हैं, 5 साल के बीच में हैं, ये कह लीजिए कि शॉर्ट टर्म के हैं। और जो भी गोल 5 से 1 साल के बीच में है, वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग डिफाइन कीजिए कि आप लोगों को क्या चाहिए। अगर आप लोगों का गोल लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि 3-4 गोल्स आपके लॉन्ग टर्म के हैं, आप लोगों को चाहिए 20 साल एक आलीशान घर चाहिए, एक आलीशान रूम चाहिए, एक आलीशान जगह पे चाहिए, तो आप लोगों को उसको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपका गोल है रिटायरमेंट का, लॉन्ग टर्म का है, 20 साल का है, तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग 20 साल तक केवल और केवल रिटायरमेंट के लिए सेव करें, फिर उसके बाद आप सोचें कि आप अपने घर के लिए सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आप कॉर्पस, जिस भी कॉर्पस का जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के गोल्स जो लॉन्ग टर्म्स के गोल हैं, उनको आप साथ में लेकर के चल सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं मीडियम टर्म्स के गोल को, तो मीडियम टर्म्स का गोल जो कि हमारा 10 से 20 साल के बीच में, यानी कि 10 साल से लेकर के 19 साल तक में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम रेशियो डिवाइड कर सकते हैं कि हमें हमारा कौन सा गोल जल्दी पूरा करना है। जैसे कि मे बी आपका घर का प्लान हो सकता है, मे बी आपको एक बढ़िया कार खरीदनी हो, ठीक है, एंड इन कैश खरीदना चाहते हैं आप, लोन वगैरह लेकर के नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को इन कंडीशन में सबसे पहले कार में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, कार के लिए सेविंग ज़्यादा करनी चाहिए। मे बी दूसरा गोल इसी में हो सकता है आप लोगों का मीडियम टर्म का, कि आपके बच्चे की फीस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आपको ले जाना है उसमें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, और कार वाला थोड़ा सा दूर है तो आप लोग उसको रख सकते हैं बाद के लिए। इससे होगा क्या कि आप लोगों को कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। कंपाउंडिंग बेस्ट तरीका है दोस्तों आप लोगों के पैसे को ग्रो कराने का। अगर आप लोग एक एक गोल को लेकर के चलते हो लॉन्ग टर्म वाले, कि एक कंप्लीट होगा तब हम दूसरे के लिए जाएंगे, तो आप लोगों को कंपाउंडिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का गोल ही जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग छोटे छोटे अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हो, तो थोड़ा सा अगर आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है पैसा, जैसे कि आप लोग एक गोल के लिए एक अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, फिर दूसरे गोल के लिए दूसरे अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, तो आप लोगों का जो रिटर्न है ना वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म के गोल्स एक साथ क्रिएट करने चाहिए, एक साथ बनाने चाहिए, ना कि एक कंप्लीट होकर के। अगर आप शॉर्ट टर्म के गोल की बात करते हो, तो शॉर्ट टर्म के गोल्स हमेशा आप लोग एक फोकस्ड होकर के पहले एक गोल पूरा करो, फिर दूसरे गोल्स की तरफ आप जा सकते हो। शॉर्ट टर्म में किस तरह के गोल्स आते हैं? शॉर्ट टर्म में गोल आते हैं कि आपको सेव करना है अपने वर्ल्ड टूर के लिए, जो कि 5 से 10 साल बाद होने वाला है, या फिर मे बी आप घर भी चाहते हो, ठीक है, 10 साल बाद किसी के घर के भी चाहने की इच्छा हो। अगर आप 40 साल के हैं तो आप चाहते हैं कि एक अच्छी जगह आपका एक घर हो, तो आप 50 साल यानी कि 10 साल में आप एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फोकस्ड होकर के एक फंड पे या फिर एक जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिटायरमेंट को नहीं भूलना है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके समअप क्या है? समअप यही है कि अगर आपके शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के गोल्स हैं, तो इनको आप लोग एक एक कंप्लीट होकर के लेकर के जा सकते हैं, और अगर आपके लॉन्ग टर्म्स के गोल है, तो आपके जो भी लॉन्ग टर्म्स के गोल हैं उनमें आपका जितना भी पैसा जा रहा है उनमें आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहिए। कंपाउंडिंग का फायदा आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। प्लस आपका जो भी गोल होगा, जैसे कि आपने सोच लीजिए कि रिटायरमेंट के लिए करा है और 20 साल बाद आपको घर भी चाहिए, तो अगर आपकी रिटायरमेंट का पर्पस पूरा हो गया है और आप घर के लिए सेव कर रहे हैं, या फिर अगर आपका पर्पस जो है घर के लिए पूरा हो गया और अब आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, तो आप अपने रिटायरमेंट का जो भी आपका घर का पैसा था जो इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब उठा करके आप रिटायरमेंट की तरफ डालने लगेंगे। तो इससे होगा क्या कि रिटायरमेंट का भी कॉर्पस बड़ा होता जाएगा, और फिर वहीं पर इसके उलट कर दोगे तो फिर वहीं पर आपका जो घर का सपना है उसका भी कॉर्पस बड़ा होता जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। बाकी इन्वेस्टिंग कभी नहीं रुकना चाहिए। हम अपने ओल्ड एज में भी कह लियो कि अगर आप 90 साल के भी हो गए हो ना, तो वहाँ भी जो भी आपके रिटायरमेंट के पैसे आ रहे हैं ना, उसको इन्वेस्ट करते जाओ। आपसे दूसरे सीख लेंगे, दूसरे भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे और आपकी तरफ फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर निकल करके आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइएगा, और चैनल पे लेकर के आइए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।